ये यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में और आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी टाइम हो रखा है 6 बजे का। तो आज का नया ब्लॉग शुरू कर दिया है। आप सभी ब्लॉग पे बने रहिएगा। हो सके तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पसंद आता है तो यहाँ पे मैं किचन में ना काम कर रही थी, मतलब बर्तनों को रख रही थी, सूखे हुए बर्तन। तो यहाँ पे किचन में मैंने स्लिप पे पोछा मार दिया था। चाय बनने के लिए रखी हुई है यहाँ पे कि बन गई है पता नहीं तो मतलब बंद कर रखा है गैस शायद। तो और यहाँ पे बर्तनों को रख दूँगी। सूखे हुए खाली बोतलें हो रखी रात की ना, पानी पीते हैं रात भर में। ये 4-5 बोतल तो ना मेरा रिसू ही रखे रखता है अपने कमरे में। मतलब ना पानी बहुत पीता है, बचपन से ही ना बहुत पानी पीता है। 3-4 बोतलें ले जा करके रख लेता है, पीते रहता है ना, फेंकते रहता है वहीं पर ही, पीते रहेगा फेंकते रहेगा। और जो खाली होते रहेंगे ना, ये नहीं कि भर दूँ, ये भरने के काम ना मेरे हुए सारे। पानी भरने की वजह से ना लड़ाई होती रहती है हमारी। मैं बोतल नहीं भर सकता है तो सारी बोतलें मुझे ही भरनी पड़ती है। फिर शाम को भी ऐसी, दिन में भी ऐसी, सुबह को भी ऐसी है। तो और क्या कि हमारे अंदर पानी की फिटिंग नहीं है ना, सारे टैंकी के पानी हुआ है फिटिंग कर रखी है। तो जो मेन पानी आता हो ना बाहर से ही है नल, तो इसीलिए तो यहाँ पे टब धो दिया था। सारी बोतलें मैं इसी में रख दूँगी, सब भर के ले जाऊँ। अभी ना बाहर जाके पाइप लगाएंगे ना, सफाई करेंगे तो तभी मैं सब पानी उस भरूँगी बोतलें धो धा के। तो यहाँ पे रख दिए थे और टाइम हो रखा अभी 6:15 बज रखे। तो बर्तन रख दिए थे मैंने और अब दरी उठा दी है, भी झाड़ू लगाऊंगी। तो आपको दिखाती हूँ आज का मौसम। तो देखिए अभी ना मौसम देखिए कितना साफ़ हो रखा है, बिल्कुल आसमान साफ़ है। चादर चेंज करी थी मैंने तो पतिदेव ने गद्दे उठा के ना छत में डाल दिए, थोड़ा धूप लग जाएगी करके। तो ये देखिए साफ़ दिख रहा है ना, तो बादल लगे हल्के हल्के से ऊपर को। और तो यहाँ पर से ना, यहाँ पर का व्यू अच्छा लगता है कई लोगों को, तो मैं दिखा देती हूँ आजकल। तो धूप आ रखी है बाहर से, थोड़ी देर के लिए आई थी, मतलब इतनी देर के लिए। तो यहाँ पे फिर मैं झाड़ू ले आई थी, मैंने कहा झाड़ू लगा लेती हूँ। तो थोड़ा सा घर के किचन के हर काम तो खुशी खुशी हो जाता है ना सुकून से, लेकिन थोड़ा सा ना एनर्जी कम है क्योंकि तबीयत ना इतनी थोड़ा मतलब ख़राबी है। जैसे गले में दर्द हो रखी है, उसके कारण सर में दर्द हो रखी है और वो हो जाता है ना ठंडे की केक। तो क्या है ना, मुझे ना आजकल हम नॉर्मल पानी पी रहे हैं, मतलब ऐसी वाला पानी ना, बरसात आ गई तो पतिदेव और रिशु तो ऐसे नॉर्मल पानी पी रहे हैं। और मेरा क्या हो रखा है ना, मैं नॉर्मल पानी पी रही हूँ और जिस समय मुझे गर्मी हो रही है ना ज़्यादा, तो उस समय ना फ्रिज का पानी पी ले रही। और कई बार ना रात को सोने को जाती हूँ ना, उस समय भी मैं ना गर्म, उस समय भी ठंडा पानी पी देती हूँ। एकदम से ना मुझे पिया जैसा नहीं लगता है गर्म वो ऐसा पानी नॉर्मल वाला ना, तो उससे ना क्या हो रहा है, गला पकड़ दे रहा है, गले में ना दर्द हो रही। तो खांसी जुकाम हो जा रहा है, खांसी जुकाम लग रखा है, हल्का हल्का खांसी तो हल्के हल्के हो रखी, जुकाम लग रखा है। पर तो उसके कारण थोड़ा बदन ना ढीला ढीला जैसा हो रखा है, तो हो जाता है ना। और थोड़ा हल्का सर दर्द ऐसा भी हो जा रहा है, ठंडा गरम से ना, तो उससे हो जा रहा है। तो पर काम तो परफेक्ट हो ही जाते हैं अपने टाइमों पे। तो काम तो करने हुए ही। पतिदेव से भी कब तक बोलो, बेचारे जब ज़्यादा तबीयत खराब हो तो कर ही देता है, लेकिन अब इतना भी नहीं कि ये रोज ही बोलो। तो बाहर की सफाई में पाइप खोल रखा था उन्होंने, बाहर लगे हुए थे, तो यहाँ पे मैं लगी हुई थी। तो वो ऊपर देख रहे थे, कह रहे थे वो बेलपत्र का पेड़ ख़राब हो गया बिल्कुल ही पौधा, तो कह रहे थे इसको निकाल कर अपना नया लेकर के आता हूँ, नया लगा देंगे बोले थे। मैंने कहा सही लगा दिया। मैंने कहा उसको वैसे भी उसके पत्ते ना सारे ही सूख गए, वो हमने चेंज किया था ना दूसरे गमले में, तब सूख गया वो। और ऊपर से क्या हुआ ना, छत में पानी बारिश हुई ना तो पानी भर गया उसमें, तो पानी निकला ही नहीं। नीचे से छेद तो करा था गमले में लेकिन पानी नहीं निकला ना। तो आरती जी पूछ रहे थे ना, तो कैसे हो गया, बहुत अच्छा था वो। जब शिफ्ट किया था ना मैं दूसरे गमले में, तो हरा भरा अच्छा हो रखा था। फिर अचानक ही ना बारिश से पूरा भरा रहा, बारिश की वजह से ना ख़राब हो गया वो पौधा, क्योंकि उसमें पानी भर जा रहा था ना, निकल ही नहीं रहा था पानी, तो बहुत ज़्यादा पानी हो गया था उससे। तब हमने नीचे रखा फिर उसे, तब वो पानी की वजह से ना ख़राबी हो गया है। और वैसे भी दूसरे गमले में शिफ्ट करो ना एक पौधे को उसमें से दूसरे को, उसमें तो पहले ना मुरझाई जाते हैं। हालांकि कोई तो बाद में सही हो जाते हैं, पर कोई ना ख़राबी हो जाते हैं। तो वो मतलब ख़राबी हो गया है, तो अब उसको ना चेंज ही कर देंगे, दूसरा नया ले आएंगे। तो मैं बोली थी पतिदेव से, मैंने कहा ला के लगा दो करके, तो इसीलिए तो ऊपर ही लगे हुए थे।
काम पे लगे हुए थे, सीढ़ी ईढ़ी झाड़ रहे थे। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो मैंने झाड़ू लगा लिया था, थोड़ी साफ़ सफाई भी हो जाती है। सोफ़े वोफ़े के कवर सही कर लिए थे, तो फिर बैठो ना फिर वैसे ही हो जाता है। तो साफ़ सफाई करने के बाद नहा धोने के बाद मेरी पूजा पाठ भी हो गई है। तो दोस्तों नाश्ता कर लो, सबने कर लिया, मैं करी। आज ना ब्रेड मक्खन रखा हुआ था, तो मैंने इनसे बोला बन ले आओ, बन में मक्खन लगा के खाते हैं आज। तो आज यही खा रहे हैं, खाना खा रहे, यही खाया था। नाश्ता पानी करने के बाद किचन की सफाई सारी हो गई थी। तो उसके बाद रिशु तो गया नहीं है आज, क्योंकि रिशु की ना छुट्टी है। छुट्टी क्या है, मतलब एक जगह की छुट्टी है तो उसने दूसरी जगह की भी छुट्टी कर ली है, और कल को छुट्टी है बोल रहा था, मुहर्रम है क्या है, तो इसीलिए। तो और यहाँ पे मैं चादर सवेरे उठाई थी ना, इन्होंने गद्दे रखे थे छत में, तो फिर सूखने का तो मतलब होता नहीं इनसे। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा मौसम एकदम ही ख़राब हो गया बारिश जैसा, मैंने कहा कहीं गीले जो हो जाएंगे, मैंने कहा ले आओ फटाफट से नीचे रख दो, कहीं पता चला सूखने की वजह से सारे गद्दे गीले हो गए। तो फिर क्या धूप लगती, जब धूप थी नहीं तो उसी समय धूप चली गई थी, बादल लग गए हैं, तो इसमें मैंने कहा चलो चादर बिछा देती हूँ। जी दोस्तों अभी 4:30 बज रखे हैं, 4:30 बजे आपसे मिली हूँ मैं। तो सो गई थी दिन में, खाना खाने के बाद ना सो गई थी। सोने के बाद फिर उठ करके दिन में सोना तो मुझे ना जुकाम जैसा लग जाता है, और रात को भी ना नाक ऐसी बंद हो गई थी ना, मुझे जुकाम लग रहा था मुझे। और आज तो ना पूरे दिन भर धूप ही नहीं आई है, मौसम मतलब बादल ही लगे हैं। सुबह के टाइम तो खुल गया था ना एकदम से, तो बिल्कुल साफ़ हो गया था आसमान, लेकिन उसके बाद ना फिर वैसे ही हो गया, बादल ही लगे हुए हैं। कपड़े भी नहीं सूख रखे हैं। चाय बनाई थी मैंने, पतिदेव को पिला दी है, वो दुकान की तरफ को थोड़ी देर बैठने चले जाता है ना। फिर उसके बाद मैंने भी पी थी, लेकिन मेरी चाय ना ठंडी हो गई थी पंखे से ऐसी। तो अभी थोड़ा सा लेकर के आई हूँ अपने सामने लगा रखी मैंने टीवी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और चाय भी पी रही हूँ। तो अंदर ना अभी इस टाइम पे ना थोड़ा थोड़ा गर्म जैसा होता है, बाकी वैसे मौसम ना अच्छा ही है, ठंडा ठंडा। तो चलिए फिर चाय पी लेती हूँ, आप सब भी आ जाइए चाय पीने दोस्तों। तो यहाँ पर लग रखा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, यही चलता हमारा, रात को नया आता है 8:30 बजे, और दिन भर में भी जब टीवी खुलती है तो यही चलते रहता है। तो अधिकतर लोगों को क्या यही चलता होगा ना। मैं पहले से बहुत सीरियल नाटक देखती थी ना, मेरा मन नहीं करता है, एक से ना गुस्सा आता है। एक तो उसकी लड़ाई उससे, उसकी सास उसके पीछे, उसके सब बहू उसके पीछे, तो मेरे को ना फिर मन ही नहीं करता देखने का, बिल्कुल मैं कोई सीरियल ना देखती ही नहीं हूँ। तो यही देखती हूँ तारक मेहता का कॉमेडी वाला, बस हो गया। तो इसलिए मैं यहाँ पर टीवी भी लगा रखी थी, और यहाँ पर मैं ले आई हूँ, वो होती है ना वो अरबी, उस दिन की थोड़ा सा ना रखी हुई थी, क्योंकि उस दिन बनाई थी तो थोड़ा सा ना बच गई थी। अब मैंने कहा बर्बाद तो कर नहीं सकते, पैसे लगे हैं इसमें भैया, है ना, तो इसलिए खानी तो पड़ेगी ही। और वैसे भी मुझे अच्छी लगती है अरबी की सब्ज़ी। मैंने पतिदेव से थोड़ा सा ना छिलवा ली थी, छील गए थे वो, बाकी मैंने कहा मैं काट लेती हूँ इसको। कई लोग बोलते हैं ना जैसे इसमें हाथ में खुजली लगती है, पर इससे नहीं लगती। वो बड़ी वाली अरबी होती है ना जो, उससे लगती है खुजली, इससे नहीं लगती, छोटे वालों से ना नहीं लगती। और ऐसे काट के ना सब्ज़ी अच्छी लगती है मुझे, स्वादिष्ट। नहीं तो मैं ज़्यादातर उबाल के ही बनाती हूँ, अब मैं मुझे काट के अच्छी लगती है तो काट के ही बनाती हूँ। तो मैंने कहा थोड़ा सा बची हुई है तो मैं बना लूँगी, मैंने कहा बर्बाद नहीं कर सकते भाई, है ना। तो इसीलिए इसको मैं काट रही थी बारीक करके। तो काट के फिर मैंने ना इसको धो धा करके इसमें प्लेट में रख दिया है। तो खाना तो थोड़ा देर में ही बनाऊँगी, क्योंकि अभी टाइम है काफ़ी, मतलब बहुत टाइम है। 7 बजे बनाती हूँ मैं सब्ज़ी, 8 बजे बनाती हूँ रोटी। और यहाँ पे ना ये रिशु ने पनीर रोल बोलते हैं ना, वो मंगा रखा अपने खाने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी ना गले पे जाती नहीं है। तो इसमें से आधा ये कह रहा था, एक में से ना आधा आपका आधा पापा खाया तो मैंने कहा आधा मैं अपना वाला काटती हूँ। और एक आया था ना, उसने मुझे थोड़ा चखाया था तो मुझे बड़ा टेस्टी लग रहा था, तो मैंने कहा ये रख देती पतिदेव के लिए, एक उसी का है। तो आधा ना मैं लेके जाती हूँ, तो आप सब भी खा लीजिए। इसके अंदर पनीर चीज़ है ना, तो बड़ा टेस्टी हो रहा है। तो अभी शाम के 7:30 हो रखे हैं, तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी चढ़ाने आ गई थी। रिशु मेरा पूजा कर रहा था, तो मैंने कहा यहाँ पे सब्ज़ी चढ़ा लेती हूँ। इसमें जीरा और ये मसाले सब डाल दिया था मैंने, प्याज और टमाटर ना कद्दूकस किया था वो भी डाल दिया था, मसाले भी डाल दिए थे। पानी डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा, तो इसको मैं ना पकने दूँगी। थोड़ा सा पानी और डालूँगी, क्योंकि वो सूखा ही बनता है ना, ज़्यादा पानी में तो बनता नहीं है, तो इसलिए इतना सी बहुत है और पक जाएगा। सूखी सी सब्ज़ी ना अच्छी लगती है। तो ये डाल दिए थे मैंने इसमें अरबी। तो अब मैं ना बनने देती हूँ, तो अब मैं बना लेती हूँ फटाफट से रोटियाँ। तो दोस्तों खाना बन के तैयार हो गया है, तो चलिए फिर अब खाना खा लेते हैं। आप सब भी आ जाइए खाने। तो इसी के साथ ही आज का ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं। कल को एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।